जी कृष्णमूर्ति जी अपना व्याख्यान दे रहे थे ईश्वर के विषय में। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने खड़े होकर जी कृष्णमूर्ति जी से प्रश्न किया। उसने कहा, आज संसार में ईश्वर की बहुत सी अवधारणाएं हैं। आपका ईश्वर के संबंध में क्या विचार है? अर्थात वह व्यक्ति कहना चाह रहा है कि पूर्वी देशों में जैसे भारत, चीन, जापान और पश्चिमी देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, यहाँ पर ईश्वर के विषय में तो विचारधाराएं अलग अलग हैं। अर्थात सभी लोग अपने अपने भगवान का प्रतिबिंब किसी दूसरे प्रकार का सोचते हैं। किसी के भी भगवान का प्रतिबिंब एक जैसा नहीं है। तो आप ईश्वर के बारे में कैसी विचारधारा रखते हैं? तो इस पर जी कृष्णमूर्ति जी अपना उत्तर देते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि अवधारणा से हमारा क्या अर्थ है। सोचने की प्रक्रिया से हमारा क्या मतलब है, क्योंकि अंततः हम जब किसी अवधारणा का निर्माण करते हैं, जैसे ईश्वर को ही ले लें, तो हमारा यह निर्माण, यह अवधारणा हमारे संस्कारों का ही परिणाम होती है। एक तो वे लोग हैं जिन्हें बचपन से ही ईश्वर को न मानने में प्रशिक्षित किया गया है, और दूसरे वे लोग हैं जिन्हें ईश्वर में विश्वास करने का प्रशिक्षण मिला है, जैसे कि आप में से अधिकतर हैं। अतः हम अपने प्रशिक्षण के अनुसार, अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, अपने मानसिक गठन के अनुसार, अपनी रुचियों अरुचियों के अनुसार, भय आशाओं के अनुसार ईश्वर की अवधारणा बना लेते हैं। तो स्पष्ट है कि जब तक हम अपने सोचने की प्रक्रिया को नहीं समझ लेते, मात्र ईश्वर की अवधारणा बना लेते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि विचार तो अपनी रुचि के अनुसार कुछ भी बना सकता है। यह ईश्वर को भी बना सकता है, नकार भी सकता है। हर व्यक्ति अपनी रुचियों, सुखों व पीड़ाओं के अनुसार ईश्वर को निर्मित कर सकता है या नष्ट कर सकता है। इसलिए जब तक विचार सक्रिय है, नुस्खे बना रहा है, कल्पना कर रहा है, तब तक जो समय से परे है उसे कभी नहीं खोजा जा सकता है। ईश्वर या यथार्थ का अन्वेषण तभी हो पाता है जब विचार का समापन हो जाता है। अब जी कृष्णमूर्ति जी उस व्यक्ति के प्रश्न को दोहराते हुए आगे कहते हैं, जब आप पूछते हैं आपका ईश्वर के बारे में क्या विचार है, तो आपने पहले से ही अपने विचारों की लीक बना ली है। विचार ईश्वर को निर्मित कर सकता है, जो इसका निर्माण ही है।
उसका अनुभव भी कर सकता है, पर निश्चित ही वह सच्चा अनुभव नहीं है। यह तो विचार अपने प्रक्षेपर का ही अनुभव कर रहा है। अतएव यह सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है। परंतु यदि आप और मैं इसकी गहराई को देख सकें तो संभवतः विचारों के प्रक्षेपर मात्र से अधिक विराट किसी तत्व की अनुभूति कर पाएं। अब आगे जे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि वर्तमान समय में जब दिन ब दिन बाह्य रूप से असुरक्षा बढ़ रही है, तो स्वभावतः आंतरिक सुरक्षा की इच्छा तीव्र हो जाती है। क्योंकि हमें बाहरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, अतः हम इसे एक अवधारणा, एक विचार में खोजने लगते हैं और तब वह निर्मित कर लेते हैं, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तथा वही अवधारणा हमारी सुरक्षा बन जाती है। सुरक्षा खोजने वाला मन सत्य को, यथार्थ को नहीं पा सकता, जो कि समय से परे है। उसे समझने के लिए विचार के जाल का ध्वस्त होना अनिवार्य है। शब्दों, प्रतीकों, प्रतिमाओं के बिना विचार बन नहीं सकता। केवल तब जब मन खामोश होता है, अपनी उधेड़ बुन से मुक्त होता है, तभी यथार्थ सत्य को खोज पाने की संभावना होती है। अतः यह पूछना कि ईश्वर है या नहीं समस्या के प्रति अपरिपक्व प्रतिक्रिया है। ईश्वर के बारे में मतों का प्रतिपादन करना वस्तुतः बचकानी बात है। जो समय से परे है, उसकी अनुभूति, उसके बोध के लिए स्पष्टतः हमें समय की प्रक्रिया को समझना होगा। मन समय का परिणाम है। यह बीते हुए कल की स्मृतियों पर आधारित है। क्या कल जो बीतने जा रहे हैं, उन सब के गुणनफल से मुक्त होना संभव है? निश्चित ही यह गंभीर समस्या है। यह विश्वास या अविश्वास का मामला नहीं है। विश्वास या अविश्वास करना तो अज्ञान की प्रक्रिया है, जबकि विचार के समय में बांधने वाले लक्षण ही समझ स्वतंत्रता लाती है और उसी में अन्वेषण या निरीक्षण हो पाता है। परंतु हम में से अधिकांश लोग विश्वास करना चाहते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। यह हमें सुरक्षा का किसी समूह से जुड़ने का एहसास देता है। निश्चित रूप से यह विश्वास हमें पृथक करता है, अलग करता है। आप एक बात में विश्वास रखते हैं और मैं दूसरी में, तो विश्वास एक बाधा की तरह काम करता है। यह विघटन की प्रक्रिया है। इससे आगे जय कृष्णमूर्ति जी जो कुछ कहते हैं, वो हम वीडियो नंबर
2 में कवर करेंगे। जय कृष्णमूर्ति जी समय की प्रक्रिया का परिणाम ही मन बताते हैं और कहते हैं कि मन ही ईश्वर को निर्मित करने का बहुत बड़ा कारण होता है। मन को मार दो, ईश्वर स्वतः प्रकट हो जाता है। तो इस पर चर्चा हम वीडियो नंबर 2 में करेंगे।